किसी भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ में किस तरीके से करेक्शन कराया जा सकता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप विदाउट प्रूफ और विद प्रूफ अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को ठीक करवा सकते हो। इसे करवाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं और किस आसान तरीके से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को ठीक करवा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेंट होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। अपना तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड बनाते समय काफी सारी दिक्कतों का हमने सामना करना पड़ा, जिसमें से एक है डेट ऑफ बर्थ। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है, यानी कि डीओ भी गलत है, तो भी आप अपना आधार कार्ड कई जगह पे यूज नहीं कर सकते। यानी कि पैन कार्ड नहीं बनवा सकते, कई ऐसी जगह पे उसे यूज नहीं कर सकते जो आपकी वास्तविक उम्र को दर्शाता हो, यानी आपकी रियल में कितनी उम्र है उस चीज को दर्शाता हो। तो ऐसे में अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक करना चाहते हैं अपने आधार कार्ड पे, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीजों को समझने के लिए आपको तीन चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस कैटेगरी के अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि बच्चे का अप्लाई कर रहे हैं या किसी बड़े पर्सन का अप्लाई कर रहे हैं जो 18 साल से ऊपर है, या किसी लेडीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी एडल्ट या लेडीज की बात करूं तो उनमें तो काफी सारे डॉक्यूमेंट सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बच्चे की बात करूं तो बच्चे के केस में आप अपनी जन्म पत्री का यूज कर सकते हो। यानी कि अगर अपने डेट ऑफ बर्थ कोई भी ठीक कराना चाहते हो आधार कार्ड में और बच्चा 18 साल से कम है, तो ऐसे में आप जन्म पत्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। जन्म पत्री के साथ साथ अगर कोई आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है 8th क्लास का, 10th क्लास का, तो उसका यूज करके भी अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाई जा सकती है। और अगर आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट्स नहीं है, ना आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है ना आपके पास कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट है, तो ऐसे में फिर आपको हेल्प लेनी होगी एमपी की या किसी गस्टेड ए ऑफिसर। अब गस्टेड ए ऑफिसर के अंदर आप आईपीएस, आईएएस, कोई सरकारी हाई लेवल का वकील हो सकता है, कोई जज हो सकता है। ऐसे में आप अगर उनके संपर्क में हैं तो आपको यूओडीआई के फॉर्मेट पे, यानी कि जो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यहाँ पे अपना फोटो पेस्ट करके आप इजिली उनकी स्टैंपिंग और उनके साइन की मदद से अपने डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस करवा सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि अगर एमपी के ऑफिस भी अगर आप जाते हैं तो वो लोग इजिली स्टैंप कर देते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते, यानी कि वो सेवा भाव समझते हैं। वहां से आपका काम इजिली हो सकता है। और वहीं अगर मैं बात करूं किसी वयस्क आदमी की, यानी कि जो 18 साल से ऊपर है, तो ऐसे में उनके कोई भी एक ऐसा प्रूफ हो सकता है जो उनकी डेट ऑफ बर्थ को दर्शाता हो, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, आपकी जन्म पत्री हो सकती है, या फिर आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, या भी ऐसा कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे आपकी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही लिखी हो। ऐसे में आप उसका सारा लेके अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक करवा सकते हैं अपने आधार कार्ड में। और आपके पास भी कोई प्रूफ नहीं है, आप भी गस्टेड ए क्लास ऑफिसर्स की हेल्प ले सकते हैं यूओडीआई के फॉर्मेट पे एक स्टैंप और साइन करवा के, या आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी के ऑफिस जा सकते हैं। जो भी आपके एरिया का लगता हो, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। किसी और एरिया का लगता होगा तो शायद वहां से आपको रिजेक्शन मिल सकती है अप्लाई करने पे, लेकिन अगर आपके एरिया का होगा तो हो सकता है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में इजिली ठीक हो जाए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनको आपको ध्यान रखते हुए अपनी डेट ऑफ बर्थ आप ठीक करवा सकते हैं। साथ ही अप्लाई कहां से करवाना है? अप्लाई करने के लिए दोस्तों जहां भी आपको लगता है कि आधार कार्ड की सर्विस अवेलेबल है, यानी कि वो कोई नियर बाय शॉप है या नियर बाय बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, या फिर आपके आसपास कोई भी ऐसा सरकारी दफ्तर है जहां पे आधार कार्ड का काम हमेशा अवेलेबल रहता है या उसकी सर्विस हमेशा अवेलेबल रहती है, तो वहां जाके आप इजिली करवा सकते हैं 50 से 100 रुपए की फीस देकर। इसके साथ ही अगर आपके घर के आसपास कोई आधार सेंटर है तो आप उसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसकी अपॉइंटमेंट आप इजिली फोन से भी ले सकते हैं। फोन से अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो आपके पास फॉर्म जनरेट होगा, वो फॉर्म को ले जाकर सीधा सेंटर विजिट करेंगे और वहां पे काम आपका विदाउट ऑफ क्यू, यानी कि भीड़ से बच के आप इजिली कोई भी काम करवा सकते हैं। वो भी 7 दिन ओपन रहते हैं, वहां भी आपको सैटरडे संडे का कोई हेरफेर देखने को नहीं मिलता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, उन दोस्तों को जरूर शेयर करो लोगों को इन चीजों की जानकारी नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और चीज, तब तक ले जय हिंद, वंदे।